Hello everyone, this is Lucky and welcome to the Lucky Mantra. So today we are going to discuss about the second part of this chapter. So हमने कल जो है पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था जो लैंड नेम ऑफ द लैंड, और इसके साथ ही हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि व्हाट वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जो पहले के जो लोग थे किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे, या फिर जब भी प्राचीन समय में जो है वो किस तरह से लोग जो है वो रहते थे, पशुपालक किस तरह से रहते थे, हंटर किस तरह से रहते थे, हंटर जो होते थे, और रूलर्स किस तरह से जो है वो रूल करते थे जो है वो कंट्रीज़ पे, और व्यापारी किस तरह से आए थे। और इसके साथ ही हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी है वहाँ पे जो है कुशल संग्राहक जो है वो रहते थे। ठीक है, और इसके अलावा वो जो है वो शिकार भी किया करते थे। तो इसके अलावा हमने पढ़ा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा कि 8,000 ईयर्स एगो जो है वहाँ पे सबसे पहला सबसे पहले जो ग्रो की गई क्रॉप वो थी वीट एंड बार्ले। ठीक है, जो 8,000 साल पहले जो वो ग्रो की गई थी। ठीक है, और साथ ही हमने जो है वो इंडस रिवर के बारे में भी पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जो है जो रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदी होती है वो उससे छोटी होती है। तो ये 47 साल पहले जो है वो यहाँ पे जो है अर्लीस्ट जो सिटीज़ थी वो जो है फ्लरिश होने लगी थी, वहाँ पे उनका विस्तार होने लगा था। ठीक है, तो है इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि जो है भारत को जो है किन किन नामों से जो जाना जाता है। आपको पता है भारत को भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है जो इंडिया वर्ड है वो निकला है इंडस से, जिसको कहा जाता है सिंधु संस्कृत में। ठीक है, और इसमें जो है वो जो ग्रीक्स थे, ईरानीज थे, वो 2500 ईयर्स एगो जो है वो क्या हो गए थे, फेमिलियर हो गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो हमने जो है ये कहा कि वो जो जो भारत के लोग हैं उनको हिंदूज या इंदोज कहा करते थे, तो इसी के नाम पे भारत नाम पड़ा। और साथ ही जो वहाँ के लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे वहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट में, तो उनको जो है वो ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इन सब ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो पास्ट के बारे में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। तो पहला जो है इसमें ये है कि हम बुक्स के द्वारा हम रीड कर सकते हैं पास्ट के बारे में कि क्या क्या हुआ था पास्ट में। और दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो जो बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी जाती है उस लैंग्वेज को लिखने के लिए जो भी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है उससे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। ठीक है, तो जो वो है वो जो है वो हाथ के द्वारा लिखी जाती है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। ठीक है, तो जो मेन्यू है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो लैटिन वर्ड से निकला है मैन्यू, और जिसका मतलब होता है हैंड, हाथ, मतलब हाथ से लिखी गई जो है चीज़ें होती है उसके बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ। जो पाम लीव्स होता था, जो ताड़पत्र होते थे, मोस्टली वो जो है वो उस पर लिखी जाती थी। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन अ हिमालयाज। तो ये जो ताड़पत्र होते थे ये हिमालयाज में ग्रो करते हैं, जिसकी पेड़ की जो है वो बार्क होती है, छाल होती है, उसमें जो है इसको लिखा जाता है। राइट, over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many हैव सर्वाइव्ड। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है क्या हुआ कि कुछ जो ताड़पत्र थे, जो कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो जो है वो कीड़ों द्वारा खा ली गई, या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर कुछ एक मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हैं जो कि अभी भी जो है वो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम साइड में देख सकते हैं, साइड में हम जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो ये चीज़ है ये है ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये आप देख सकते हो कि ये पाम लीफ का जो पेज है वो ये मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1,000 ईयर्स एगो। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये हज़ारों साल पहले जो है वो लिखी गई थी। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पाम लीव्स होती थी तो उनको जो है वो कट किया जाता था पेजेस में, और उनको एक साथ जो है वो जोड़ा जाता था। टू सी ए ब्रिच बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। ठीक है, तो 37 नंबर पेज पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो पाम लीफ का यूज़ जो है वो किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज,
दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो उनको प्रिजर्व रख करके रखा जाता था, कहाँ पे, मंदिरों में या फिर जो है मोनेस्ट्रीज में। ठीक है, दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सभी तरह के विषयों से जो है वो डील करती थी, जैसे कि आपका रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हो गया, द लाइव्स ऑफ किंग्स। ठीक है, जो राजा महाराजा होते थे उनकी ज़िंदगी के बारे में जो है वो उसके बारे में भी उसमें दिखा जाता था, मेडिसिन एंड साइंस। ठीक है, तो और उसके जो है वो औषधियों के बारे में या फिर विज्ञान के बारे में भी उसमें मेंशन किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर एपिक पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। ठीक है, तो इसमें जो है एपिक्स होती थी, जो है जिसमें कि बायोग्राफी लिखी होती थी या फिर पोएम्स लिखी होती थी, प्लेज लिखे होते थे, जो कि जो है संस्कृत में लिखे जाते थे उस समय। अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल। तो प्राकृत और तमिल में भी जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती थी। ठीक है, जो कि वहाँ के सामान्य लोगों द्वारा जो है वो यूज़ की जाती थी, जो कि कौन सी लैंग्वेज थी, तमिल एंड प्राकृत, राइट। We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surface such as stone or metal. तो हम inscriptions के बारे में भी जो है वो पढ़ सकते हैं। These are writing on relatively hard surfaces. जो inscriptions होती है वो क्या होती है, तो inscription जो है वो hard surfaces पे जो है वो लिखी जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, जो है वो inscriptions बोलते हैं, राइट। These are writing on relatively hard surfaces, right? So sometimes kings got their orders inscribed so that people could see. तो जो उसमें के जो हो राजा महाराजा होते थे वो अपने जो आदेश है लोगों के लिए वो उन हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता था, उन इंस्क्रिप्शंस पे लिखा जाता था। रीड एंड ओबे देम, तो लोग क्या करते थे, उन्हें पढ़ते थे और उनका पालन करते थे, राइट। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कह रहा है कि इसमें जो है वो डिफरेंट काइंड्स की जो है इंस्क्रिप्शंस होती थी, जिसमें कि स्त्रियों और पुरुषों के बारे में या फिर राजा महाराजाओं के बारे में जो है वो उसमें लिखा जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, या फिर उनके जो युद्ध होते थे, उन युद्ध की जो विजय होती थी उसके बारे में भी उसमें लिखा जाता था, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ओल्ड इंस्क्रिप्शन एक जो है वो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो एंड वाज फाउंड इन कंधार। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है हार्ड सरफेस पे लिखी गई है, ये कंधार से प्राप्त हुई है, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, राइट। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। तो ये हम कह सकते हैं कि जो अशोका शासक था उसने ये इंस्क्रिप्शन जो वो लिखी है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8 व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। ओके, हम इसके बारे में जो है वो 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट कंसिस्ट्स ऑफ लेटर्स और साइंस, तो उसकी जो शेप्स होती है, उसकी जो साइंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। when we read what is written or speak, we use a language। ठीक है, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इनटू 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक एंड अरमाइक। तो ये जो ये इंस्क्रिप्शन है ये 2 भाषाओं में लिखी गई है, ग्रीक में और अरमाइक में। ओके, विच वर यूज इन दिस एरिया। सो उस समय जो है वो उस एरिया में ग्रीक और अरमाइक जो भाषा है वो यूज़ की जाती थी, राइट। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। तो ये कह रहा है कि क्या आप लोग जो है वो किसी हार्ड सरफेस पे लिख सकते हो, कि किस तरह की कितनी डिफ़िकल्टीज होती होगी लिखने में, जब जो वो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, उस समय इंस्क्रिप्शंस बनाई जाती थी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देयर वर मैनी अदर्स थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जो कि उस समय यूज़ की जाती थी, बनाई जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो इन सब्जेक्ट्स को जो भी स्टडी करते थे उन्हें कहा जाता था आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब पुरातत्वविद। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर।
तो वो क्या स्टडी करते थे, जो उस समय की जो बिल्डिंग्स थी वो कैसे बनाई जाती थी, और जो है स्टोन कौन से यूज़ किए जाते थे, कौन सी ईंटें यूज़ की जाती थी, कौन सी किस तरह की पेंटिंग्स यूज़ की जाती थी, और किस तरह से मूर्ति कला की जाती थी, किस तरह से स्कल्पचर बनाए जाते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड evacuate dig under the surface of earth to find tools, weapons, pots, pens, ornaments and coins। तो वो इवैक्यूएट करते थे उन चीज़ों को जो कि ज़मीन के अंदर जो वो गड़ी होती थी, जैसे कि वो ढूंढते थे, टूल्स ढूंढते थे, वेपन्स ढूंढते थे, जो वहाँ पे उस टाइम उस समय के जो फेमस स्पॉट्स हैं उनको जो है वो फाइंड करते थे, और जो वहाँ आभूषण है उनको फाइंड करते थे, और उस समय के जो सिक्के हैं उनको जो है वो फाइंड करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। तो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट्स थे उसमें जो है किस चीज़ के होते थे, पत्थरों के होते थे। अदर्स ऑफ बोन, ठीक है, तो दूसरे मतलब अन्य भी होते थे जो कि हड्डियों के द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें कि आभूषणों का प्रयोग जो है वो हड्डियों से ही किया जाता था। बेक्ड क्ले और मेटल, तो ये आप कह सकते हो कि जो है जो क्ले होती है, जो चिकनी मिट्टी है, उसको पका के या फिर धातु का प्रयोग किया जाता था, और मिट्टी के आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता था, या फिर मूर्ति कला के लिए उनको यूज़ किया जाता था। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स है वो इस तरह से बनाए जाते थे ताकि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वो चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉट है, ये पॉट मिला है, और ये सिक्के हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है मार्क करवा देता हूँ। लेफ्ट ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स एगो। तो लेफ्ट में आप देख सकते हो जो ये पॉट है ये 47 साल जो पहले जो मिला है। राइट में आप देख सकते हो कि एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज द वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये जो कॉइन है वो सिल्वर कलर का उस समय होता था, सिल्वर का बनाया जाता था। तो उस समय इस तरह के जो कॉइन्स हैं उनका प्रयोग किया जाता था। तो आप जो है आज के सिक्कों के साथ इनको मेल कर सकते हो कि किस तरह से कितने डिफरेंट है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, और उस समय आज के कॉइन्स में और उस समय के कॉइन्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो है वो जो जानवर होते थे उस समय, जानवरों की हड्डियाँ या फिर जो पक्षियों की हड्डी या फिर जो मछलियाँ होती थी उस समय यूज़ की जाती थी फूड के लिए, तो उनकी जो हड्डियाँ हैं टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो ठीक है, उनसे वो पता लगाते थे कि उस समय जो है क्या जो है वो पीपल खाते थे, मतलब मांसाहारी थे। तो उनकी हड्डियों से पता लगाया जाता था कि कौन से जानवर कौन से जो है एनिमल को जो वो खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, ठीक है। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड्स हैव बीन ब्रंट दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं जो उस समय जो है सर्वाइव करने के लिए जो है वो प्लांट भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, ठीक है। जो कि सीड्स जो है उगाए जाते थे पहले, तो उसके उसके बाद उसको ग्रेन जो है फसलों को किस तरह से जो है काटा जाता था, या फिर किस तरह से लकड़ियों को जलाया जाता था, लकड़ी को जला के, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसमें पता चलती हैं। हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, often use the word source to refer to the information about from manuscripts। अब जो है इतिहासकार होते हैं, जो इस इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हैं, वो स्कॉलर होते हैं, ठीक है। और पास्ट को जो वो स्टडी करते हैं, ऑफन यूज वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उनके स्रोतों से जो है उनको भी काफ़ी सारी जो वो नॉलेज मिलती है। Inscriptions and archaeology, once source are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it by bit. So historians and archaeologists are like detectives। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है या फिर जो पुरातत्वविद हैं, वो एक तरह के क्या होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं, जो कि पता लगाते हैं पास्ट के बारे में कि पास्ट में जो है कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता था और कौन कौन सी चीज़ें उस समय अस्तित्व में थी। Who use all these source like clue to find out about our past। तो उनको एक क्लू मिल जाता है, और उसी क्लू से वो पता करते हैं कि उस समय जो है पास्ट में क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। One past or many। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people.
For example, the lives of herders or farmers were different from those kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the कंट्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारी जो बुक है, बुक का जो नेम है वो है आवर पास्ट, हमारे जो अतीत है। ठीक है, तो इसको एज अ प्लूरल यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि इसमें जो है वो अटेंशन दिया गया है अलग अलग फैक्ट्स के ऊपर, जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, उनके ऊपर जो है वो फोकस किया गया है कि उसमें अलग अलग लोगों के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, for example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उदाहरण के लिए जो है, जो भी लोग जो है वो अंडमान आइलैंड में रहते हैं, तो वो वहाँ पे किस तरह से फ़िशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, या फिर किस तरह से जंगलों से जो है फूड कलेक्ट करते हैं। ठीक ठीक है, बाय कंट्रास्ट द मोस्ट people living in cities depend on other of supplies of food, differences such as the existing other as these existed in the past as well। ठीक है, तो इस तरह से वो जो क्या करते हैं उसके बारे में पता लगता है, किसके बारे में, जो वहाँ पे लोग रहते हैं किस तरह से वो रहते हैं वहाँ पे। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, we know that we know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है अलग तरह की जो है डिफरेंसेस होते हैं जब भी हम किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बैटल्स के बारे में पढ़ते हैं जब वो लड़ता है, बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। जनरली ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ठीक है, तो जो राजा महाराजा लोग होते हैं, तो जनरली वो क्या करते हैं, वो अपने रिकॉर्ड जो है वो लिख के रखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे हंटर्स होते हैं या फिर जो फिशर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे गैदरर्स होते हैं वो उतना अपना रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि राजा महाराजा जो है वो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंशन कर देते हैं, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा अपने रिकॉर्ड्स मेंशन कर देते हैं। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजी होती है, पुरातत्व होता है, वो हमें मदद करता है इन लाइफ्स के बारे में, इन ज़िंदगी के बारे में जो है वो किस तरह से जाना जाता है, या फिर जो हमारे हिस्टोरियंस है या फिर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो किस तरह से पता करते हैं लाइफ्स के जो है लास्ट लाइफ के बारे में, जो प्रीवियस लाइफ है या जो पास्ट है उस बारे में कैसे पता करते हैं। तो हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, पास्ट से। व्हाट डू डेट्स मीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है कि डेट्स के बारे में हम क्या जानते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मैंशन द डे, मंथ एंड द ईयर 2000 एंड समथिंग। जब भी आपसे जो है वो किसी डेट के बारे में पूछा जाता है, तो आप क्या क्या बोलते हो, यही बोलते हो कि ये वाला दिन था, ये वाला मंथ था, ये वाला ईयर था, जैसे कि 2000 एंड समथिंग, राइट। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो जो ये डेट्स होती है, इनको जो है वो असाइन किया जाता था जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ। ठीक है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो है वो क्रिश्चियन जो है वो धर्म के, जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, उनके द्वारा। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो 2000 का यहाँ पे मतलब हो सकता है 2000 साल बाद। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। All dates before the birth of the Jesus Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on। तो हम जो है वो BC का यूज़ करते हैं इसको काउंट करने के लिए, जो जीसस क्राइस्ट का उस समय जो बर्थ था उससे पहले या फिर उससे बाद के लिए। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे लेटर्स एंड डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप जो है वो एक बार देख सकते हो। BC लेटर्स विद डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो BC जो है वो क्या स्टैंड्स किसको जाना जाता है, बिफोर क्राइस्ट के द्वारा। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। तो हम कभी देखते हैं कि भाई AD भी लिखा होता है, तो ये AD क्या है, AD के बारे में पढ़ते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये एनो डोमिनी के जो है वो टू लैटिन वर्ड्स है, एनो डोमिनी, इसके द्वारा इसको
देखा जाता है। मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उस समय की जो बात थी उनको बोलते हैं एनोडोमी, मतलब प्रेजेंट टाइम, उस समय का प्रेजेंट टाइम। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AD 2012। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 2012 है वो हम किस तरह से लिखते हैं, AD 2012। समटाइम्स CE यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BC इंस्टेड ऑफ BC। तो कभी कभी जो CE है, जो कॉमन एरा है, उसको यूज़ किया जाता है AD के लिए, मतलब AD इंस्टेड ऑफ AD। BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा, इंस्टेड ऑफ BC, तो उसको बोलते हैं कॉमन जो है वो BC instead of BC, BCE instead of BC। The letter CE stands for common era। अब जो ये CE है इसको कहा जाता है कॉमन एरा, एंड BC फॉर बिफोर कॉमन एरा। वी यूज़ दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो है वो इस टर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब डेट्स को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 years ago एंड समटाइम्स द लेटर्स BB मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि BB भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है कहीं कहीं जगह पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सर्फेसिस। तो हमें पढ़ा कि जो इंस्क्रिप्शंस होती है वो हार्ड सर्फेसिस पे जो है वो मेंशन की जाती है, लिखी जाती है। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ईयर्स ऑफ एगो। ठीक है, तो जो है वो हज़ारों सैकड़ों सालों पहले जो है वो इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिली है। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। जो जो इंस्क्रिप्शंस होती है वो स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस दोनों में लिखी होती है। लैंग्वेजेस विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर द टाइम। अब जो लैंग्वेज है जो है वो यूज़ की जाती है, एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर द टाइम। जो स्क्रिप्ट होती है, जो लिपि होती है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तो इसके लिए जो है वो जो स्कॉलर्स होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं या फिर जो पुरातत्वविद होते हैं, वो कैसे समझते हैं कि किस तरह से जो है वो लिखा जाता है। दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, जो उनके पास होता है प्रोसेस, उसको समझने के लिए उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर, यहाँ पे डेसिफरमेंट के लिए ये यूज़ की जा रही है। One of the most famous story of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago। ठीक है, तो जो डेसिफरमेंट है इसके पीछे एक स्टोरी है इजिप्ट में, जो कि जहाँ पे कि राजा और जो क्वींस थी, जो किंग्स थे, क्वींस थे, वो 5,000 ईयर्स एगो जो वो रहा करते थे। रोजेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। तो रोजेटा एक जो है वो छोटा सा टाउन था जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में था। एंड हेयर एंड इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ जो है वो कीमती पत्थर मिले हैं, विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, ग्रीक 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन। तो उसमें जो वो 3 तरह की इजिप्शियन लैंग्वेजेस जो वो लिखी हुई मिली है। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स आउट दैट द नेम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वर enclosed in a little frame called a cartouche cartouche। They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds of which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions as well। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो है वो उसमें जो है वो लेटर्स का यूज़ किया जाता था उसको समझने के लिए। ठीक है, तो उसमें यही है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो एक्सरसाइज हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो नर्मदा वैली मैं आपको बताया देना चाहता हूँ कि जो नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली के अपने बारे में पढ़ा था। तो ये हंटिंग एंड गैदरिंग था यहाँ पे। तो हंटिंग एंड गैदरिंग कहाँ पे है, हंटिंग एंड गैदरिंग है यहाँ पे। तो ये था नर्मदा वैली में। तो नेक्स्ट है मगधा। तो मगधा में क्या था, द बिग किंगडम, द बिग किंगडम। ठीक है, ये था। और गारो हिल्स में जो अर्लीस्ट जो एग्रीकल्चर वहाँ पे कृषि हुआ करती थी, वो कहाँ हुई थी, गारो हिल्स में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच। ठीक है, गारो हिल्स जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
तो इंडस और उसकी जो सहायक नदी है वो कहाँ थी, द फर्स्ट सिटीज़। ठीक है, गंगा वैली आएगा, द सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न टू लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मेजर डिफरेंस इसमें यही हो गया कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है वो ताड़पत्रों पे लिखी जाती है, या फिर जो जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स की जो खाल होती है उस पे उसके ऊपर लिखी जाती है, जो कि हिमालय में पाया जाता है। और जो इंस्क्रिप्शंस होती है वो हार्ड सर्फेसिस पे लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें कि राजा या फिर जो रानियाँ हैं अपने जो है वो बैटल्स के बारे में, अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में उसमें जो है मेंशन करते हैं। तो यही था आज का चैप्टर। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।